अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, 3 वीडियोस बनाई हैं, उनमें ये सारे के सारे ऑप्शंस जो मेन्यूज़ हैं, लाइब्रेरी, व्हीकल्स, ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे बात मटेरियल्स पे। इस पूरी वीडियो में मैं लूमियन 9 के मटेरियल्स के हवाले से जितने भी ऑप्शंस हैं, जितना भी इसमें मटेरियल के हवाले से जो भी काम होगा, मैं आपको इंशाल्लाह सारा बताऊंगा एक ही वीडियो में। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। जब आप ये मटेरियल्स वाले मेन्यू को, इस टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी हिस्से पे, जैसे ये अभी मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, मुख्तलिफ मॉडल के दूसरे हिस्सों पे लेके जा रहा हूँ, तो ये सब्ज़ हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं किसी चीज़ पे मटेरियल लगाना चाहता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट पे लूमियन में मटेरियल लगाना चाहता हूँ, तो मुझे उस पर कर्सर लेके जाना है और वहाँ पे एक दफ़ा करना है क्लिक। जैसे मैंने क्लिक करना है तो मेरे पास एक मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, आपके पास भी ऐसा ही मेन्यू खुलेगा। इसका मतलब है कि ये जो जिस पे ये येलो आउटलाइन है, तो ये मेरा सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं अगर यहाँ पे मटेरियल, ये इस पे मटेरियल लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से मटेरियल चेंज करना है इसका चाहता हूँ, तो इस जगह पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास ये पूरी मटेरियल लाइब्रेरी खुल जाएगी। लूमियन 9 में मटेरियल लाइब्रेरी कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहले तो आ जाता है नेचर, जिसमें आपको हर तरह का घास, मट्टी ये मिल जाएंगे। वाटर का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है इंडोर। इंडोर का मतलब है कि जो मतलब मॉडल के अंदर, घर के अंदर आप क्या बनाना चाहते हैं। आप फैब्रिक की कोई आइटम है, उस पर फैब्रिक का मटेरियल लगाना चाहते हैं, तो जैसे फैब्रिक पे मटेरियल को क्लिक करेंगे तो आपके ड्रॉप डाउन में वो कंप्लीट फैब्रिक के हवाले से जितने भी मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और पेज 1 और पेज 2 या ज़्यादा पेज होंगे तो ज़्यादा पेज में शो हो जाएंगे। उसके बाद ग्लास मटेरियल है। ग्लास आपको किस तरह का चाहिए, यहाँ पे अगर ग्लास का कोई आइटम आपके पास इंटीरियर में कोई ग्लास आइटम पड़ा हुआ है, उस पर आप ग्लास का मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लेदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेदर के हवाले से जितने भी मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ये एक लेदर की क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद आ जाएंगे मेटल का अगर आपके पास कोई आइटम है, मेटल का आपके पास कोई मटेरियल है, तो वो यहाँ से आप उस पर सिलेक्ट करके मेटल का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। ये लूमियन 9 में कुछ मेटल मटेरियल इस तरह के हैं। ठीक है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद प्लस्तर है। अक्सर रॉक वॉल वगैरह या कुछ होता है तो ये आप सारे चेक कर सकते हैं। एक मैं आपको चीज़ नहीं बताऊंगा। ये वुड का है, वुड आप किस तरह का वुड का कोई आइटम है तो वुड पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद आउटडोर है। ये ऊपर जो मेन मेन्यू है, मटेरियल का मेन मेन्यू है, इसके नीचे इसका सब मेन्यू है और उसके नीचे ये मटेरियल्स हैं। ये मेरा सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं कोई ब्रेक्स लगाना चाहता हूँ, ईंटें लगाना चाहता हूँ, तो ये मेरी ईंटें लग जाएगी। अभी इस जो मटेरियल है इसकी आपने कोई भी आपने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, आपने इनडोर में किया, आउटडोर में किया, कस्टम मटेरियल किया। कस्टम में अगर चले जाएं तो कस्टम में ग्लास मटेरियल है, कलर है, उसके बाद और भी काफ़ी मटेरियल्स हैं। लैंडस्केप में है, लाइट मैप है और वाटर इफेक्ट है, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड मटेरियल और ये वाटरफॉल जो है ये भी है। ये एडवांस ग्लास मटेरियल है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर इसी मटेरियल को आपने दोबारा इसकी प्रॉपर्टी को सेट करना है, इसकी टाइलिंग करनी है, इसमें रिफ्लेक्शन देनी है, इसमें कोई और आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पे जितने भी मटेरियल हैं ये सब के सब का जो तरीका है वो सेम है। अभी दोबारा मैं इसी को क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा मटेरियल, जो मेरे पास मटेरियल लगा हुआ है वो मेरे पास आ जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो है चूज़ कलर मैप। अगर आपको ये मटेरियल नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं अपने पास, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने खुद मटेरियल बनाया है, डिज़ाइन मैंने बनाया है, मैंने वो इस पे लगाना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास जो है टेक्सचर्स वाला जो है, मतलब जो भी आपके पास टाइल्स हैं या जिस तरह का आपके पास कोई टेक्सचर्स पड़ता है, जैसे 3D मैक्स में आप लगाते हैं, और उसके बाद जो ग्राउंड्स टेक्सचर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के 3D मैक्स में, अगर आप कोई आम JPG पिक्चर, PNG पिक्चर जो आप लगाते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये JPG, PNG, PSD, BMP, ये सारे फार्मेट्स हैं। इन फार्मेट्स में से कोई भी आपके पास पिक्चर होगी, आप HD ख़ुद भी टेक्सचर बना सकते हैं, तो ये आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये इंपोर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं जैसे ओके करूँगा तो ये इधर इस जगह पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये ऐसे जैसे बजरी सी होती है, जैसे कोई कंक्रीट का आप अगर क्लोज जाए तो आपको पता चलेगा कि ये टेक्सचर चेंज हो गया है। अभी इसकी जो कलराइजेशन है, यहाँ पे कलराइजेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेट खुल जाएगी, अगर थोड़ा बहुत इसको कलर आप करना चाहते हैं, जैसा देना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर कलराइजेशन भी आप इसकी कर सकते हैं ईज़िली। उसके बाद आ जाता है ग्लॉस। ग्लॉस मतलब कोई मटेरियल ऐसा होता है कि जिसको थोड़ी ग्लॉसीनेस चाहिए, जैसे शीशे का मटेरियल है, कोई ऐसा मेटल का मटेरियल है जिसको थोड़ी सी ग्लॉसीनेस चाहिए, तो आप यहाँ से अभी इसको तो ग्लॉसीनेस नहीं दे सकते ना, कोई शीशे का मटेरियल होगा तो उसको हम ग्लॉसीनेस भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का भी ये है कि कोई मेटल मटेरियल है, कोई शीशे का है, कोई मार्बल का मटेरियल है, कोई भी किसी किस्म का, ख़ास करके लुमियन 9 में, जो लुमियन 9 और लुमियन 6, 5, 8 लुमियन के तमाम वर्जन जो हैं, ये सब में तकरीबन ये मेन्यू मिलता जुलता है। ये एक लुमियन के किसी लुमियन 6 में या लुमियन 8 या लुमियन 9 में अगर आप ये सीख जाएंगे मटेरियल को अप्लाई करना, तो आप सब में ये कर सकते हैं। उसके बाद रिलीफ है। रिलीफ क्या होती है? फ्लिप नॉर्मल मैप डायरेक्शन, ये उभार और इसका जो है कि आपको रिलीफ किस तरह की, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे अगर आपको कोई और नीचे मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ पे इसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया था, मटेरियल किस तरह का अभी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसको जो है, ये डबल मटेरियल मेरे पास यूज़ हो गया। ये रिलीफ को जितना मैं ये देखें कम करता जाऊंगा रिलीफ को, तो मेरा जो मटेरियल है वो उसके पीछे जाता जाएगा और दूसरे वाला मटेरियल मेरा सामने शो होता जाएगा। ये कुछ इस तरह के मटेरियल के इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो यहाँ से आप डबल मटेरियल लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो नॉर्मल मैप जो है इसको आप नहीं चाहिए तो ये यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो क्रिएट नॉर्मल मैप, इसको अगर आप करेंगे तो फ्लिप नॉर्मल मैप डायरेक्शन जो होती है, ये आपकी इसकी सेटिंग है। ये अगर आप करना चाहें तो आप, आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी आपकी मर्ज़ी। ये आपको समझाने के लिए कि ये नीचे वाला जो नॉर्मल मैप है ये किस लिए यूज़ होता है। तो इसका थोड़े बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप सेट करना चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं, नहीं सेट करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। जो मटेरियल अभी नीचे अगर आ जाते हैं, नीचे ये जो एक एरो का निशान है, एक्सटेंडेड सेटिंग जो है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपके पास जो है काफ़ी सारी सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पे ऑफसेट है, ठीक है। या अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे अगर आप चलाएं या वाई ऑफसेट पे आप चलाते हैं तो वाई ऑफसेट पे भी चला सकते हैं। जेड ऑफसेट पे आप चलाना चाहें तो जेड ऑफसेट पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है रोटेशन। रोटेशन इसकी हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पिच आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा नीचे बैंक है, बैंक भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग बना सकते हैं। उसके नीचे जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, इसको अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो जो सेटिंग में आगे इमेसिव मटेरियल एक होता है कि अगर आपका कोई मटेरियल है उसको आप लाइट की तरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइट की तरह ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेचुरेशन होती है, सेचुरेशन आप चेंज कर सकते हैं। स्पेकुलर होती है, स्पेकुलर आप चेंज कर सकते हैं। सूरज या कोई भी हो रिफ्लेक्ट होके चेंज होके आता है, ठीक है। ये आप कलर में ये रिफ्लेक्शन आप इस तरह के आप जैसे सेट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद वेदरिंग में, जब वेदरिंग में आप आते हैं तो वेदरिंग में आपको
काफ़ी सारा मिल जाता है कि अगर आप कोई हल्का फुल्का लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको वेदरिंग को, ये देखिए यहाँ पे वेदरिंग को जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इसमें चेंजिंग आ जाती है। तो यही चेंजिंग होती है। अगर वेदरिंग में कहीं किसी मटेरियल पे ये चेंज आप करना चाहते हैं तो ये आप इसको चेंज कर सकते। तो मटेरियल के हवाले से इसमें जो लूमियन के मटेरियल्स हैं इसमें यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा इसमें मटेरियल लगाना है, इनडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है, या कौन सा मटेरियल आपने अप्लाई करना है, कलर लगाना है, टाइल्स लगानी है, या कोई बाहर से अपना इंपोर्ट करदा मटेरियल आपने यूज़ करना है। तो लूमियन में मटेरियल को एडिट करने का, मटेरियल को यूज़ करने का यही तरीका है। इसके अलावा ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जब आप इधर से मटेरियल अप्लाई कर लेंगे, उसकी कंप्लीट सेटिंग करेंगे, तो उसके बाद जब आप रेंडर वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये नेक्स्ट जो 2 ऑप्शन है, ये लैंडस्केप और वेदर, ये मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इनको कवर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में तकरीबन ये मटेरियल के हवाले से ही काफ़ी है। अगर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आई, या होता है कि मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी होता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद ये दो लास्ट वाले ऑप्शन को एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा, और उसके बाद रेंडरिंग वाली साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि रेंडरिंग वाला टॉपिक भी थोड़ा सा लंबा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।